हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 12th के हमारे सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री के 3 सबसे महत्वपूर्ण हम टॉपिक को जानने वाले हैं। याद रखेंगे, ये फिक्स टॉपिक है, ये टॉपिक बार बार एग्जाम में पूछा गया है। वो क्या है? तो वो हमारा है इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। अब तीसरा है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में ये तीनों टॉपिक को हम समझने वाले हैं। इनमें तीनों से फिक्स है, एक ना एक हर बार हर पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है। तो मैं जरूर कहूंगा कि इसको बिना मतलब बिल्कुल मिस नहीं करना है, आपको इन सभी को तैयार कर लेना है। चलिए हम आपको तैयार करा देते हैं, ठीक है ना। एक एक करके हम तैयार आपको करा देंगे। देखिए, हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं वैद्युत रसायन, ये तो बात आपको पता ही है। इसका ये तीसरा वीडियो है, तीसरा लेक्चर का इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहे हैं। आपको इतनी बात पहले से पता होगी कि कुछ दिनों से लगभग एक सप्ताह से वीडियो नहीं आ रही थी कोई भी। क्यों? क्योंकि मैंने सूचना भी आप सभी को यूट्यूब पर ही दे दिया था कि मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज चल रही है, इसके वजह से क्लासेस नहीं चल पा रही हैं। बट जैसे ही मैं थोड़ा सा ठीक हुआ, उसके बाद मैं देखिए क्लासेस लेने के लिए हाजिर हो चुका हूं। अब से आपसे आपकी रेगुलरली आपकी क्लासेस चलेंगी। शाम को याद रखेंगे, शाम को 7 बजे, शाम को 7 बजे रेगुलर आपकी क्लासेस चलेंगी। और अब आपकी दोगुनी मेहनत के साथ आपकी क्लासेस चलाई जाएंगी, ठीक है ना। दोगुनी मेहनत किया जाएगा, डबल आपकी वीडियो भी अब मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए, तो अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। बताइए, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। तो यहां पे हमने एक परिभाषा लिखा हुआ है। पहले एक बार मैं पढ़कर सुना दूं आपको, कि पहले मैं समझा ही दूं, समझ जाएंगे तो यूं ही याद हो जाएगा। तो चलिए, मैं पढ़कर सुनाऊंगा नहीं, मैं आपको आपको एक फिगर से समझाता हूं। 5 मिनट केवल आप हमें देंगे, एक बार समझ लेंगे ना, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या हम समझाना चाहते हैं, कि सबसे पहले हम एक बर्तन ले लेते हैं, ठीक है। बाबू ध्यान से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ये बात मैं पहले ही कह दे रहा हूं। तो सपोज डेट आपने एक क्या कर लिया, आपने एक खाली बर्तन ले लिया। ये एक बर्तन हमने ले लिया। इस बर्तन में हमने यहां पर इस बर्तन में हमने यहां पर क्या घोल दिया है। इसमें इस बर्तन में हमने कॉपर सल्फेट का विलयन भर दिया है। कॉपर सल्फेट लवण का विलयन इसमें हमने भर दिया है। किसका? कॉपर सल्फेट लवण, कॉपर सल्फेट लवण का विलयन यहां पर हमने इसमें भर दिया है, ठीक है। और इसी में कॉपर सल्फेट का विलयन है ना, तो कॉपर सल्फेट का अगर विलयन है तो इसमें कॉपर छड़ को, कॉपर धातु के छड़ को हम इसमें डुबोते हैं, ठीक है। मतलब जिसका विलयन होना, अगर कॉपर सल्फेट का विलयन है तो कॉपर के छड़ को ही हम डुबोएंगे। अगर जिंक सल्फेट का होता अगर विलयन, ठीक है, मतलब जेड एन एस ओ 4 का अगर होता, तो आपको याद रखना है तब जिंक का ही हम यहाँ पे क्या छड़ लगाते हैं, जिंक धातु का छड़ हम लगाते हैं। बट यहाँ पे कॉपर सल्फेट लवण का विलयन हमने लिया है, तो अब हम यहाँ पे किसका लगाएंगे जी? कॉपर के छड़ को ही हम डुबोएंगे, ठीक है। मतलब जिस धातु को हम डुबोएंगे ना विलयन में, उसी के लवण का विलयन होना चाहिए। अगर कॉपर को डुबा रहे हैं तो कॉपर सल्फेट का लवण का विलयन होना चाहिए। समझ गए ना। तो यहां पे हमसे यही कहा गया कि जब किसी धातु के छड़ को, ध्यान से आप समझेंगे, ये एक धातु का छड़ ही तो है। तो जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है, तो क्या होगा? तो सबसे पहले छड़ क्या हो जाएगा? आवेशित हो जाता है। देख लीजिए, छड़ पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो छड़ क्या होगा? आवेशित हो जाएगा। अब ये आवेशित हो गया, धनात्मक आवेश उत्पन्न हो गया। इसी के कारण इस छड़ पर एक क्या उत्पन्न होता है? एक विभव उत्पन्न होता है। अ- और इसी विभव को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ में आ गया आपको? बहुत ही सिंपल है दोस्त। आप क्या कहेंगे? परिभाषा याद कर लीजिए, यहां से नहीं, फिगर से ही याद कर लीजिए। आप कहेंगे ये कि जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है, तो छड़ आवेशित हो जाता है, जिसके कारण छड़ की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बताइए, कुछ है जी इसमें? कुछ भी नहीं है। वही बात हमने यहां पे लिखा है कि जब किसी धातु के छड़ को
उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो छड़ पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण छड़ की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है, एक विभव उत्पन्न होता है जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं चाहूंगा कि आप कभी भी यहां से नहीं, आप हमेशा फिगर से याद कीजिएगा। समझ रहे हैं ना? अगर आप कहें तो मैं एक बार अंत में एक बार और बोल दे रहा हूं, ठीक है, फिगर को ही देखकर, जिससे कि आपके दिमाग में, माइंड में अभी ही तुरंत याद हो जाए। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे कि जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की सतह पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है और उस विभव को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। सीधी बात है। मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। दूसरे अपने टॉपिक पर बढ़ जाते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब हम समझ लेते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने लिखा हुआ है, यहां पे एक बार परिभाषा में पढ़कर सुना दूं, सुना दे रहे हैं क्योंकि बड़ा परिभाषा एक बार मैं पढ़कर सुना दे रहा हूं। ठीक है, उसके बाद हम समझाएंगे, याद हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जब किसी धातु के छड़ को 1 एटीएम दाब, 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 मोलर सांद्रता पर उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अच्छा, बात आपको अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं आपको समझा रहा हूं। इसमें हमने यहाँ पे क्या किया है कि जब किसी धातु के छड़ को आवेश उत्पन्न, धातु का सतह जो है वो आवेशित हो गया है, जिसके कारण धातु की सतह पर क्या होता है, एक विभव उत्पन्न हुआ है और इसी विभव को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। अब यहाँ पे अगर हम इसमें कुछ कंडीशन लगा दें, क्या कंडीशन हम लगा दें? कंडीशन हमने ये लगाए कि ये जो विलयन इसमें घोला गया है, ये जो विलयन इसमें घोला गया है, इसमें कंडीशन ये लगा दें कि इसका जो दाब होना चाहिए, दाब जो होना चाहिए, दाब मतलब पी जो होना चाहिए वो 1 एटीएम होना चाहिए। दाब 1 एटीएम होना चाहिए। जो ताप होना चाहिए, ताप होना चाहिए टी, ताप होना चाहिए वो सपोज एट 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, ऐसा अगर हम मतलब हम क्या कर लेते हैं, हम ऐसा कंडीशन यहाँ पे लगा देते हैं। और इसकी जो सांद्रता होनी चाहिए, इसकी जो सांद्रता जो सी होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए। तो ये आपका यहाँ पे ये देख लीजिए, ये 3 अगर कंडीशन हम लगा देते हैं कि ये जो विलयन इसमें है इसकी जो ताप दाब होना चाहिए 1 एटीएम, 25 डिग्री सेल्सियस ताप होना चाहिए और 1 मोलर सांद्रता होनी चाहिए। तो अगर ऐसा ऐसा अगर विलयन इसमें हो और उस विलयन में किसी धातु के छड़ को हम डुबाएंगे तो उस धातु की सतह पर जो विभव उत्पन्न होगा ना, अब उस विभव को हम इलेक्ट्रोड विभव नहीं कहेंगे, अब उसको हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। बात आप समझे? एक बार मैं परिभाषा बोलूं, समझ में आएगा ना आपको? देखिए क्या बोलेंगे आप, सेम ही है, सेम ही है, केवल इसमें जो विलयन रखा गया है ना उसका दाब 1 एटीएम होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस ताप होना चाहिए और 1 मोलर सांद्रता होनी चाहिए। बस यही कंडीशन है। तो आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे कि जब किसी धातु के छड़ को, जब किसी धातु के छड़ को 1 एटीएम दाब, 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 मोलर सांद्रता वाले उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है और उस विभव को हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। बताइए कुछ समझ में आया आपको? एक बार और सुन लीजिए। आप कहेंगे दोस्त, कभी भी मैं ये कहता हूं ना, कभी भी रट कर नहीं, समझ कर याद कीजिए, समझ कर याद करेंगे हमेशा याद रहेगा। इसीलिए मैं थोड़ा मेरे पढ़ाने में समय लगता है दोस्त, बट हमेशा के लिए याद हो जाता है, यही मेरा दिल से मतलब मैं यही चाहता हूं, थोड़ा समय लगे बट याद हो जाए आपको। आप क्या कहेंगे कि जब किसी धातु की छड़ को 1 एटीएम दाब, 25 डिग्री सेल्सियस ताप
एक मोलर सांद्रता वाले उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है और उस विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बताइए, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। वही बात लिखा गया है कि जब किसी धातु के छड़ को एक एटीएम दाब, देख लीजिए, एक एटीएम दाब 25 डिग्री सेल्सियस ताप और एक मोलर सांद्रता पर उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो क्या होता है, तो धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये पूरा आपको फिगर फिर से आपको यहां पे एक बना लेना है, ठीक है ना। बना लेंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। मैं सीधी बात कहूंगा दोस्त कि पढ़ना अब बहुत जरूरी हो चुका है। कहते हैं ना कि वक्त की ये जरूरत समझ लो कि बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है, कि वक्त की ये जरूरत समझ लो कि बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है, ना कोई रहनुमा ना हुकूमत अब कोई भी तुम्हारा नहीं है, ना कोई रहनुमा ना हुकूमत अब कोई भी तुम्हारा नहीं है। तो इसीलिए मैं दोस्त कहूंगा कि अब कोई भी आपका नहीं है, ना कोई आपका सपोर्ट करने वाला है, सब आपसे जलने ही वाले हैं। आप आगे बढ़ेंगे तब भी आपसे ईर्ष्या करेंगे, आप कुछ नया करेंगे तो आपसे जलन ईर्ष्या का भाव रखेंगे। ना कोई नेता ना कोई अभिनेता आपके साथ है, कोई भी नहीं है, सब अपने बेनिफिट के लिए देख रहे हैं। तो पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्त, सीधी बात है। इसीलिए मैंने ये लाइन आपके लिए गाया है। हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गई होगी तो माफी चाहूंगा, मैं पहली बार थोड़ा सा कुछ मैंने आपको एक सॉन्ग के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे अपना तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझ लेते हैं। और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लीजिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बहुत बार पूछा गया है दोस्त, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, ये एक प्रकार के हम कह सकते हैं मशीन ही है। इससे क्या करते हैं, इससे किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करते हैं। मतलब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोड ही है, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोड ही है, एक प्रकार का इलेक्ट्रोड ही है। इससे हम क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रोड की सहायता से हम किसी भी इलेक्ट्रोड का, आप समझिएगा बात को, इस इलेक्ट्रोड मतलब मानक हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है ना, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोड ही है। इससे हम किसी भी इलेक्ट्रोड का, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। यही बात यहाँ पे लिखा गया है, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक इलेक्ट्रोड विभव का ही निर्माण किया गया जिसे हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। समझ में आ गया ना। तो ये बात आपको याद रखना है। मतलब सीधी बात कहें, मानक हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड विभव है। ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोड विभव है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया कि जब अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोड होंगे, ठीक है, बहुत तरीके के इलेक्ट्रोड होंगे, कोई जिंक धातु का लाएगा, कोई कॉपर का लाएगा, कोई सल्फर का लाएगा, इसी तरीके से अलग अलग इलेक्ट्रोड कोई लेकर आएंगे। तो जब विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए हमने एक इलेक्ट्रोड विभव का ही निर्माण किया और इसी इलेक्ट्रोड विभव का नाम उन्होंने दिया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। समझ में आ गया। जब विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक इलेक्ट्रोड विभव का ही निर्माण किया गया और इसको ही नाम दिया गया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।
यही बात हमने लिखा है, जब विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक इलेक्ट्रोड विभव का ही निर्माण किया गया, जिसे हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो इसमें फिगर भी होता है बनाने का, आप चाहें तो बना सकते हैं या रहने भी दे सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, ये परिभाषा आप याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्त, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल इनको मिस नहीं करना है। हम आपको चैप्टर वाइज आपको हम आज से वीडियो आपको लाना, मतलब पहले से तो हम चैप्टर वाइज करा ही रहे हैं। बीच में थोड़ी तबीयत नासाज होने के कारण मैं आपके लिए वीडियो बीच में बंद कर दिया था। लगभग 1 हफ्ते तक क्लासेस कोई भी नहीं चली हैं, तो इसके लिए मैं दिल से आप सभी से माफी चाहूंगा। आज से अब रेगुलर आपकी क्लासेस चलेंगी। ये रेगुलर क्लासेज आपको पता ही है, रेगुलर क्लासेज आपकी चलेंगी शाम को 7 बजे। ठीक है ना। आपकी अभी मैं फिलहाल कुछ दिनों तक, लगभग 1 हफ्ते तक पूरी आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री पर ही वीडियो आएगा। 1 हफ्ते के बाद हम केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री पर ही वीडियो आएगा। 1 हफ्ते के बाद हम आपकी हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। वैसे तो स्टार्ट हो गई हैं हिंदी और इंग्लिश की भी, बट वो भी जल्दी उसकी क्लासेस भी आना स्टार्ट हो जाएंगी। अभी हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री को यहाँ पे तैयारी आपको करा रहे हैं। फिजिक्स में कितना चैप्टर हमने करा दिया है जी? आपको पता होगा, चैप्टर 1 हमने कंप्लीट करा दिया है और चैप्टर 2 कंप्लीट करा दिए हैं। केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री के हमने चैप्टर 1 करा दिए हैं और चैप्टर 2 अभी हम करा रहे हैं। लगभग और 2-3 क्लासेस चलेंगी, चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले मेरा मकसद है कि चैप्टर 2 आपका कंप्लीट करा दें, फिर इसके न्यूमेरिकल भी हम कराएंगे। चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो से समझ में तो आया है ना सभी टॉपिक। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।